तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों 10 फरवरी के दिन पेपर है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो लीजिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा क्वेश्चन पेपर तो जिसको पढ़ने के बाद में आप खुद ही आराम से कहोगे कि ये तो आ रहे यार बहुत ही सरल आया पेपर 50 से 60 नंबर फालतू के आ गए। तो चलिए अटा शुरू करते हैं। बिल्कुल आप तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आप में ऑटोमेटिकली समझ में भी आ जाएगी। इसकी पीडीएफ भी ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समय से पहले पढ़ भी पाए, ठीक है। नहीं तो पता चलेगी समय से पहले इसके नोट से नहीं मिले तो कब पढ़ोगे। चलिए पहला पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ध्रुवों पर जो जी का मान है वो ध्रुवों पर जी का जो मान है वो कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, अधिक होता है, कैसा होता है। तो ध्रुवों पर जो जी का मान है तो अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। गैस समीकरण पीवी बराबरी पे आरटी में वी क्या है? वी है एक मोल गैस का आयतन। जड़त्व का जो गुण होता है वो कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है? वाट है शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाट जो है ना वो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र, गुरुत्वीय नियतांक जी का विमी सूत्र कितना है? तो यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है आवर्तकाल। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं तो ये आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ से डी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका तीसरे के अंतर्गत डी आ जाएगा और चौथे में आपका जाएगा पावर। हो गया भैया। चलिए यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देख लीजिएगा, यहाँ से डी राइट रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो इसमें ये डी ऑप्शन राइट रहेगा। अब देखिएगा रिक्त स्थान। प्रतिबल, प्रतिबल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिलियर्ड बॉल की गति बिलियर्ड बॉल की गति कैसी होती है? द्विविमीय गति होती है, द्विविमीय गति होती है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो शून्य होता है, ठीक है भैया। जी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि। घर्षण बल संपर्क सतहों के रेडियस से स्वतंत्र होता है क्षेत्रफल। कार्य एक रेडियस राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां पर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले के लिए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर दूसरा में आ जाएगा आपका, मैं भर देता हूँ इसको पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है ताकि उन्हें दिक्कत ना आए, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है कि यार हमारे साथ जो बच्चे जुड़े ना वो अच्छा स्कोर करें, ठीक है। संवेग, संवेग का आपको यहाँ पर मिलान करना है √2m से। तरंग की चाल का मिलान आपको करना है आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य से। कोणीय त्वरण का मिलान करना है रेडियन सेकेंड इंटू स्क्वायर से। अविरतता का सिद्धांत भी आपको हो जाएगा यहाँ पर। चौथा जो है ये इसका ये एवी इक्वल कॉन्स्टेंट है। और घूर्णन त्रिज्या का आपका ये मिलान हो जाएगा और छठे के अंतर्गत आपका जाएगा ये गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला। ठीक है भैया, थोड़ा सा बड़ा कर दे। ये देखिए पहला जो है यहाँ पर ये 5वां है, मैं डायरेक्टली भर देता हूँ। 5वां, छठा, ये 6 वाला है, ये पहला वाला है, ये 3 वाला है और ये 2 वाला और ये 4th वाला है। हो गया। ये देखिएगा त्वरण, त्वरण क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या होगा? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वेग परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को तो डायरेक्टली लिख देते हैं वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एसआई मात्रक की बात करें अपन, इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक हो गया इसका मीटर सेकेंड स्क्वायर।
संवेग का सूत्र लिखना है। संवेग इक्वल होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग इक्वल हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। हो गया। यहाँ हुक का नियम की सीमा लिखनी है, तो हुक के नियम की सीमा क्या है कि यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। तो नियम की सीमा क्या है कि यहाँ नियम केवल ठोस पदार्थों पर लागू होता है। यह नियम किस पर लागू होता है? ठोस पदार्थों पर। प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है? प्रतिबल और दाब में अंतर है चौथा। देखिए बेटा, चौथा जाएगा, ये तीसरा हो गया था ना। ये यहाँ जो मान है पूरे पृष्ठ पर एक समान नहीं होता। लिख देता हूँ मैं ताकि समय बच जाए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इतना हो गया आपका ये। और एक वाक्य में पूरा भर दिया बेटा, है ना, पूरा भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपन ये पांचवा तक आप कर लोगे। चलिए आराम से समझते हैं। उष्मा तथा कार्य के विमित सूत्र समान होते हैं, तो यहाँ पर सत्य है, ये सत्य रहेगा आपका, यहाँ पर भी सत्य रहेगा, ये सत्य, और पूरे ही सत्य रहने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली बता देते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कौन सा है हमारा? यहाँ पर ये भी ट्रू फॉल्स है, तो ये भी सारे के सारे ट्रू रहने वाले कर दीजिएगा आप। ठीक है भैया। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। पूरे क्वेश्चन आंसर इसके आपका नोट्स मिल जाएंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ, और 100% दावा करता हूँ मैं आपको, इससे निश्चिंत रहिए। चाहे आपके पास सेट ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, आप तो ठीक है। चार्जेस लगेंगे बट 50 रुपये चार्ज है केवल फिजिक्स के लिए। अजमा लो, इस पेपर में आ जाए तो अगले पेपर में मत देना, अगले पेपर में देकर ले लेना, है ना। और नहीं आए तो मत लेना भले, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए मात्र 100 रुपये जमा कर देना, जिसमें आपका तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पर्सनल रूप से फिजिक्स के लेना चाहते हैं तो 50 रुपये लेकिन। यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16, ये 17, ये 18 हो गया इतना। 18 के बाद में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, ये अथवा हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भैया। तो यहाँ पर मैंने आपको फिजिक्स के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना है, अभी भी मौका है। जो बच्चे पीडीएफ से पढ़ रहे हैं ना लेके, वो तो बिल्कुल भाई साहब पूरा फोड़ के आएंगे, यानी कि पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। अब फ्री फंड में तो भाई साहब यूट्यूब पे इतने मिलेगा, खाली 50 से 60 नंबर आ जाए, पास हो जाओ आप जैसे तैसे। ठीक है, तो वहाँ पर जो मटेरियल है, समझ लो कि मॉडल पेपर रहेंगे वहाँ पर भी, ठीक है, सारा कॉपी रहता बच्चों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।